जंगल में तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। कई दिन बीत चुके थे लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब जंगल में सैलाब आ गया और बहुत सारे जानवर पानी में डूबने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। लोमड़ी बोली, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अरे मैं डूब रही हूँ, सत्यानाश हो इस पानी का, मुझे बचा लो। मुर्गा बोला, अरे बहना, तुम्हें कौन बचाए? मैं खुद डूब रहा हूँ, सारे जानवर ही डूब रहे हैं। इस वक्त कौन बचाने आएगा हम लोगों को? अचानक वहां पर चंद जंगली कुत्ते आ गए। ये बहुत ही खूंखार कुत्ते थे जो हमेशा मासूम जंगली जानवरों को खा जाया करते थे, उनका शिकार करते थे। मगर शेर के डर से इस जंगल में वो कम ही आते थे। आज जब उन्होंने पानी में बहते हुए बहुत सारे जानवरों को देखा तो वो नदी किनारे पहुंच गए। काला कुत्ता जो इनका सरदार था बोला, चलो दोस्तों, देख क्या रहे हो? पानी में घुसो और सारे जानवरों को बचाओ, चलो। ये सब देखकर सारे जानवर हैरान रह गए कि वो जंगली कुत्ते जो हमें हमेशा मारा करते थे आज हमारी मदद के लिए पानी में छलांगे लगा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुत्ता पानी में बहुत अच्छे से तैर सकता है और वो चाहे तो किसी भी जानवर या किसी भी इंसान को पानी से बाहर निकालने की ताकत भी रखता है। अब बहुत सारे जानवर किनारे पर मौजूद थे जिनको जंगली कुत्ते बचाकर ले आए थे। इसके बाद सारे जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। पंचायत आई कि अब इन कुत्तों को क्या इनाम दिया जाए। कुक्कू बंदर बोला, नहीं नहीं, पहले हमें शेर बादशाह के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहेंगे। गाय बोली, तुम्हें तो पता है शेर बादशाह हर वक्त ही सोए रहते हैं, हम उनको कैसे तंग करेंगे? लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हमें शेर के पास जाना चाहिए। इस जंगल का शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था। सारे जानवर उसकी मदद करते थे, खाना पहुंचाते थे। वो बस सारा दिन सोया रहता था अपना कंबल ओढ़ के। कुक्कू बंदर शेर बादशाह के पास गया और उसे सारी बात बताई। शेर बादशाह बोला, मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा कि उनके लिए कोई अच्छी सी दावत करो और उनको इस जंगल में कुछ दिन के लिए रहने दो और उनकी खिदमत करो कुक्कू बंदर बोला, जल्दी काम खत्म करो, आज दावत है उन कुत्तों की जिन्होंने हमारी जान बचाई थी। फिर जल्दी जल्दी उन सब ने खाना तैयार किया और सजा दिया और फिर वो कुत्ते आए। जंगली कुत्तों ने पेट भर के खाना खाया। अब जंगली कुत्तों को उन्होंने एक हफ्ते के लिए अपना मेहमान बना लिया। मगर रात को उन्होंने एक हाथी का शिकार किया क्योंकि वो पहले से ही तय कर चुके थे कि वो हर रात शिकार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को मारेंगे। और कुछ छोटे जानवरों को पकड़ पकड़ कर उन्होंने अपने ठिकाने में जाके पहाड़ पर बंद कर दिया था। जंगली कुत्ते बहुत मकार थे। वो इन सब सीधे साधे जानवरों को धोखा दे रहे थे। वो इस एक हफ्ते में पूरे का पूरा जंगल ही बर्बाद करना चाहते थे और दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि कैसे हमने इनकी मदद करके इन्हें बेवकूफ़ बनाया और जंगल में रहना शुरू कर दिया। अब ये बात ना शेर को पता थी और ना ही जंगल के बाकी जानवरों को, और उनके ठिकाने पर अब बहुत सारे जानवर कैद हो चुके थे। शेर बादशाह खुद चल फिर नहीं सकता था लेकिन वो जंगल का इंतज़ाम बहुत अच्छे से संभालता था। शेर की जासूस लोमड़ी ने शेर को सारी बात बता दी थी। अब शेर बोला, अब इनको सजा मिलेगी, हर सूरत इन्होंने हमारे अच्छाई का बदला बुराई में दिया सारे जानवरों को इकट्ठा करो और इन पे मिल के हमला करो और इन्हें इस जंगल से भगा दो ताकि फिर ये हमारे जंगल में कभी ना आ सके। जाओ जल्दी करो कुक्कू बंदर ने शेर का पैगाम उसके सिपाहियों को पहुंचाया। सिपाही थे घोड़ा, हाथी और गाय। उधर मैदान में कुत्ते इंतजार कर रहे थे कि आज पता नहीं शेर बादशाह हमें क्या गिफ्ट देता है। वो बड़ी बेचैनी से इंतजार किए जा रहे थे। सरदार कुत्ते ने पूछा, भाइयों, आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है मैदान में? हाथी बोला, भाई सब्र करो, बताते हैं हमने आपको क्यों बुलाया। और फिर दे धनादन उनकी इतनी धुलाई की कि सारे कुत्ते डर के मारे उस जंगल से भाग गए और फिर कभी वापस ना आए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत होती है। अगर इंसान इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर काम करे तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हराने में कामयाब हो सकता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
تھینک یو. اللہ حافظ.